हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज सैंपल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूलाज कराए थे और मैंने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक्सरसाइज 7.2 लेकर। 7.2 के अंदर आपका पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन 2:3। क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड कीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स join of -1,7 and 4,-3 in 2:3। मतलब उसने कहा है कि अगर आपके पास ये दो लाइन है A और B, A है -1,7, B है 4,-3 और इसको एक तीसरा पॉइंट है C जो कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है। आपसे पूछा गया है बताइए इस C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो समझिएगा, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स बताइए उस पॉइंट के जो डिवाइड कर रहा है -1,7 और 4,-3 को 2:3 में। -1,7 और 4,-3 को 2:3 में अगर C पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो बताइए C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत मैंने कहा था कि अगर किसी लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो वहां पर हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू निकालने का होता है, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y की वैल्यू निकालने का होता है। तो यहां पर हम इसे मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1। ये हो गया x2 y2, ये होता है m1 और ये होता है m2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। Let point C x, y divide join of A -1,7 and B 4,-3 in 2:3। Then C x, y बराबर होगा किसके, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 अपॉन 5, 2 3 जा 6 प्लस 21 अपॉन 5, 8 में से 3 गया 5/5, 15 अपॉन 5, 5 से 5 काट दिया 1 टाइम, 5 से 15 काट दिया 3 टाइम्स। तो इसलिए C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,3। ये आपका आंसर। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of line segment joining 4, -1
एंड -2, -3। बताइए उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जो एक लाइन को 4, -1 और -2, -3 को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट हम जानते हैं, ट्राइसेक्ट माने होता है 3 बराबर भागों में बांटना। तो हमने मान लिया कि A और B को C और D पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो लेट पॉइंट C, D ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट joining A 4, -1 and B -2, -3। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बताइए उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। यानी 4, -1 और -2, -3 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट अगर 2 पॉइंट कर रहे हैं तो बताइए उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमने मान लिया कि पॉइंट C और पॉइंट D A और B को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो अगर ये 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो इनके रेशियो क्या होंगे? 1:1:1। तो अगर हमें C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पहले हम देखेंगे कि जो C है ये AB को किस रेशियो में बांट रहा है। तो सिंस AC रेशियो CB कितना होगा, तो आपने देखा AC कितना है 1, CB कितना है 1/2। तो AC रेशियो CB कितना आ गया 1:2। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि C है ये इस AB को 1:2 में बांट रहा है। तो क्या हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके इसका पता लगा सकते हैं? C के कोऑर्डिनेट्स हम पता कर सकते हैं, जिसमें ये होगा x1 y1, ये होगा s2 y2, ये है m1, ये है m2। निकाल लेंगे, वेरी सिंपल। सेक्शन फॉर्मूला अभी हमने सीखा है पहले वाले प्रश्न में। अब हमें D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सिंस AD रेशियो DB कितना हो गया, तो AD कितना है 2, DB कितना है 1। तो इसका मतलब ये हो गया D पॉइंट, ये है A, ये है B, 4, -1, -2, -3 और ये रेशियो हो गया 2:1। तो अब अगर हमें D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ये हो गया हमारा m1 m2 x1 y1 x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि AB को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताइए। तो हमने मान लिया कि C और D AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब C के अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पहले मुझे ये चेक करना होगा कि जो C है ये AB को किस रेशियो में बांट रहा है। तो मैंने देखा AC कितना है 1 और CB कितना है 2। तो इसका मतलब AB को ये C पॉइंट 1:2 में बांट रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम C के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही AB को ये D पॉइंट किस रेशियो में बांट रहा है 2:1। तो 2:1 में बांट रहा है, तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके अब हम D के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। राइट, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। पहले आज ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इससे आगे के पार्ट मैं आपको कल बताऊंगा, कल के पार्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आप इन क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।